वो होगा, लेकिन इन्होंने जिस तरीके से दोबारा उन लोगों को जो 10 साल से पार्टी का खून चूस रहे थे, इन्होंने दोबारा उन्हीं लोगों को मौका दिया और उन्हीं लोगों पे इंट्रा पार्टी इलेक्शन किया, तो हम ये नाइंसाफ़ी होने नहीं देंगे। इमरान खान के 26 साला जदोजहद को करोड़ों रुपए के एवज बिकने नहीं देंगे। आज एक टिकट की कीमत 4 करोड़ रुपए है। अगर आपको टिकट चाहिए, आप में से जो खड़े हैं मेरे से बात करें, आपको मैं टिकट लेके देता हूँ। मेरिट और इंसाफ की कोई बात नहीं है, लेकिन ये पाकिस्तान की अवाम से वादा है। हम इमरान खान के साथ इसलिए नहीं खड़े कि हम पार्लियामेंट जाए, हम इमरान खान के साथ इसलिए नहीं खड़े कि हम सेनेट में जाए, हम इमरान खान के साथ इसलिए खड़े हैं कि उन्होंने तब्दीली का नारा किया और हमने उस तब्दीली के नारे पे लब्बैक कहा, और आज उस पे खड़े हुए कहते हैं कि हमारा सर कट जाए, हमें आप उल्टा लटका दो। लेकिन हम इमरान खान की वफादारी से बाज नहीं आएंगे। इन्होंने कुछ मखसूस लोगों को, वो जेल जाते हैं, बाहर आते हैं, अपनी स्टोरियाँ करके आते हैं और उनकी बातों पे लोग यकीन करते हैं। आपने कभी पूछा है, आपको कभी पता है कि इमरान खान तक किसका एक्सेस है और कैसे है? आपने कभी सोचा है कि ये जो सारा माजरा हो रहा है ये किस तरीके से हो रहा है? ये सारी पाकिस्तान के अवाम को पता है, और आज पाकिस्तान की अवाम और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की आवाज़ इमरान खान को अपना आखिरी उम्मीद समझ के इस पाकिस्तान में तब्दीली लाने के लिए वो बिल्कुल मायूस है। लेकिन मायूसी की कोई बात नहीं है। ये आपका सेंट्रल सेक्रेटरीट है। पूरे पाकिस्तान के वर्करों को, उम्मीदवारों को कहता हूँ कि आपने सेंट्रल सेक्रेटरीट आना है, और मैं इंशाअल्लाह ताला चेयरमैन गौहर साहब का कहते हैं ये जिम्मेदारान है। इनको ये ओहदे इसलिए नहीं दिए गए कि ये लोग इसका गलत इस्तेमाल करें। अगर मैं चेयरमैन गौहर साहब को भी कहता हूँ कि अगर आप ब्लैकमेल हो रहे हो, आप पे प्रेशर है, तो मेरी सूरत में, मैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की सूरत में ये वर्कर आपके पीछे डट कर खड़ा होगा। आपको किसी से डरने की जरूरत नहीं है। लेकिन आप जो है मेरिट पे फैसले करें, और मैं पूरे पाकिस्तान की आवाम को ये दरख्वास्त करता हूँ कि वो इस दफ्तर आए। ये इमरान खान का दफ्तर है तो ये आपका दफ्तर है, ये हक की फैसले के लिए बना है, और इधर आके अपना मुद्दा खड़ा करें, और इंशाअल्लाह ताला आपको इंसाफ मिलेगा। नहीं मिला तो हम चीन के दिखाएंगे। अच्छा, मेरा नाम हैदर शराजी, जियो न्यूज़ से है। आपने कहा कि पार्टी टिकट 4 करोड़ रुपए में बिक रहे हैं। इससे कबल हमें भी ये खबरें सामने आई थी, और आप तो शेर अफजल मरवत के साथी भी हैं, उनके साथ रहे हैं, तो ये भी खबरें आई थी वकला ने कुछ पैसे लिए और इमरान खान ने वो उन फहरिस्त में सीनियर अपने कुर्बानी देने वालों को अप्रिशिएट किया और उन्हें टिकटें देने का फ़ैसला किया। इसलिए भी परेशानी हो रही है चंद अनासर को कि वो जो टिकटें पैसे लिए थे वकला ने, उनके पैसे ज़ाया हो जाएंगे, उनके वादे नहीं हो सकते, अब मुकम्मल नहीं हो सकते। इसलिए तो इमरान खान के फैसलों के ख़िलाफ़ हुआ है। तो ऐसा ये नहीं लग रहा कि आप जो है वकला को बचाना चाहते हैं, वो जिन्होंने पैसे लिए, और शेर अफजल साहब के साथ आप भी रहे हैं, तो वो तो एक गद्दार भी कहते थे अपने ही साथियों को मुश्किल वक्त में। आज टिकटों की तकसीम के वक्त भी आप इमरान खान के फैसलों को नहीं मान रहे। साहब बिल्कुल ठीक कहते थे, लेकिन खान साहब की पॉलिसी थी कि आपने इस टाइम पार्टी में इंतशार खड़ा नहीं करना, लेकिन इलेक्शन के लिए 2-3 दिन रह गए हैं, और मुझे ये समझ नहीं आती कि अगर खान को हम पॉलिटिकल तौर पे ना बचा पाए, तो खान के तो केसेस ही पॉलिटिकल हैं, वो तो लीगल है ही नहीं। तो अगर हम एक पॉलिटिकल प्रेशर ना बना पाए तो आखिर हम खान को कैसे बचाएंगे? तो जब मैंने ये सोचा तो मैंने ये फैसला किया कि somebody has to come up, कोई तो ये कदम लेगा, और वो कदम मैंने खुद लिया। और जिस तरह आपने कहा कि पैसे लिए गए हैं, वो कला ने बिल्कुल पैसे नहीं लिए। जिन लोगों के पास इख्तियार थे, लोग भी जब पैसे देते हैं उनको पता होता है कि किधर पैसे देने होते हैं, ठीक है ना?